नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में अब सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। यूं तो बिहार पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई सत्ता परिवर्तन का गवाह रहा है और हर बार इसी प्रकार की स्थिति, इसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां होती हैं और फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अभी का दौर भी ऐसा ही चल रहा है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में महागठबंधन की जो सरकार जो चल रही है बिहार में, वो एनडीए की सरकार बन जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब ये जो चीजें सामने आई हैं और जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं, तो उसको ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर ये कब से चल रहा है। देखिए, हमको जो जानकारी, हमारी जो अपनी जानकारी है उसके मुताबिक G20 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर गए थे, उसी समय से कुछ न कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बन रही है और बीजेपी के करीब नीतीश कुमार उसी दौरान धीरे धीरे आना शुरू हुए थे। इस बीच में गलती इंडिया ब्लॉक की भी है, इंडिया महागठबंधन की भी है कि नीतीश कुमार जिस उम्मीद से वो गए थे इंडिया महागठबंधन में, और उन्होंने गठबंधन बनाया भी, संयोजक तक नहीं बनाया। उन्होंने हाल में ऑफर किया कि संयोजक आप बन जाइए। अगर शुरुआत में ही बन जाते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। पर इसकी पट्टकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी और आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारी चीज साफ होती चली गई। राजनीति में वैसे सीधे तरीके से कुछ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ दाव पेच जब तक ना हो तो राजनीति का क्या मतलब है। अब देखिए, कल ही की बात है जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर अटैक किया, प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, तो ऐसा लगने लगा था कि ये जो है इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। और आज उसमें आग में घी का काम किया लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके। हालांकि ट्वीट बाद में डिलीट हो गया, लेकिन जो काम होना था वो हो गया है। अब ये राजनीतिक गतिविधि देखिए कितनी तेजी से चल रही है। इधर जेडीयू में, मतलब मुख्यमंत्री आवास में महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हो रही है। आरजेडी भी 10 सर्कुलर रोड में बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है और दिल्ली में भी बैठक है बीजेपी की। और सूत्र ये भी बताते हैं कि कल रात भी बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे उस बैठक में, और बिहार पर ही चर्चा हुई थी। कल आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन नहीं किया, रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं उनको फोन किया। तो कहीं ना कहीं संदेश देने की भी एक कोशिश थी और उसका नतीजा है कि आज देखिए राजनीतिक गतिविधियां इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि अब तक जो बीजेपी के जो प्रदेश के नेता थे, बिहार के नेता, वो कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब उनके वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहना शुरू कर दिया कि उनका स्वागत है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसके लिए उसको हम लोग मानेंगे। और उपाय क्या है? केंद्रीय नेतृत्व को इससे ज्यादा मतलब नहीं है कि बिहार में कौन सरकार चला रहा है, कौन मुख्यमंत्री है। उसको मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों की संख्या कैसे बिहार से जीत कर आए। 2019 में जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ एनडीए का नीतीश कुमार के रहते हुए, वो कहीं ना कहीं जेहन में है बीजेपी के शीर्ष नेताओं में। और आपको पता ही है कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। नीतीश कुमार पर भी एक तरीके से दबाव है, खासतौर पर जो सांसद हैं उनके 16 सांसद जीते थे पिछली बार, 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 16 जीते थे, तो उनका भी दबाव है। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर
बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो वो ज़्यादा सफल होंगे और उनकी नैया एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम से पार हो जाएगी। तो एक कारण ये भी है, वरना अगर देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू का जो इस बार का कॉम्बिनेशन था महागठबंधन सरकार का, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आई। कुछ समस्याएं चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री थे उनके बयानों की वजह से जरूर आई, लेकिन उनको बदल भी दिया गया। एक एमएलसी सुनील कुमार सिंह लगातार सोशल मीडिया पर जरूर नीतीश कुमार को निशाना बनाते रहे, लेकिन वो भी अब बंद है। तो बहुत सारी दिक्कतें इस बार नहीं आई जैसा कि पहले महागठबंधन की पहली सरकार में आई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो इस प्रकार का कोई कारण नजर नहीं आता था। पिछली बार जब 2022 में कि अगस्त में जब सरकार बदली थी तो उस समय ने ये आरोप लगाया गया था, उस समय ये कह के बीजेपी से नाता तोड़ा गया था कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। लेकिन इस बार भी चर्चा इस तरह की थी, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। न किसी बड़े नेता ने ये आरोप लगाया कि जेडीयू को तोड़ना चाहती हो आरजेडी। पर जब ललन सिंह को, जो कि सबसे ज्यादा अटैक करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर, उनको जब अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उसी समय से ये लगने लगा था कि धीरे धीरे मामला बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसी समय बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ था और सरकार बदली थी। 2017 की बात मैं बता रहा हूँ। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं। तो निश्चित तौर पर ये चीजें समझ में आ रही थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सरकार बनाने की स्थिति में, मतलब एनडीए में या कहें कि बीजेपी के साथ, वो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। एक वरिष्ठ जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने तो एक डेडलाइन भी बता दिया कि 31 जनवरी तक ये सरकार बिहार में बन जाएगी। लेकिन सरकार बन जाएगी तो आरजेडी क्या चुप रहेगा, ये भी सवाल है। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और जैसा कि माना जा रहा है कि कुछ विधायकों की ही कमी है आरजेडी को, 114-15 विधायक हैं उनके, तो 7-8 विधायकों की कमी है बहुमत में। तो उन परिस्थितियों में किसको साथ लाया जाए, जिसमें जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं, एक ओवैसी की पार्टी के 1 विधायक हैं, उसके बावजूद भी 2 विधायकों की कमी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार क्या है, पिछली बार तो अध्यक्ष जेडीयू का था, इस बार अध्यक्ष जो है, विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो आरजेडी के हैं। तो ये भी एक समस्या, सोचने वाली बात है। तो माना यह जा रहा है कि सरकार नीतीश कुमार बना लेंगे बीजेपी के साथ, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, बना लेंगे और उसके बाद जो है कैबिनेट करके विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाएगी। क्योंकि इस सरकार में रहते हुए आप कैबिनेट में ये पारित नहीं करवा सकते हैं महागठबंधन की सरकार। तो सरकार यहाँ से इस्तीफा देने के बाद फिर शपथ ग्रहण होगा उनकी 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का। फिर उसके बाद वो कैबिनेट बुलाएंगे, अपनी कैबिनेट बनाएंगे, उसमें कैबिनेट बुलाएंगे और पहले ही कैबिनेट में ये कह दिया जाएगा कि भाई विधानसभा भंग कर दिया जाता है और विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही हो जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। पर आरजेडी भी चुप बैठने वाली नहीं है। आरजेडी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती है। वो भी किसी न किसी रणनीति में लगे हुए हैं, रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और इधर बीजेपी को लगता है कि भाई जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है। तो बहुत सारी चीजें अभी चल रही है। जिस प्रकार से राजनीति हो रही है बिहार में, और खासतौर पर इसमें राज्यपाल की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष से दिक्कत हो सकती है। आरजेडी के पास एक अच्छा ये है कि वो ये बात जनता में कह सकते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो इनका साथ दिया है।
अब जेडीयू की तरफ से क्या कारण बताया जाता है कि आखिर क्या वजह है कि आप, एक तो वजह है कि भाई उनके जो इतने विधायक और एमपी हैं, सांसद हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम चले जाएं ताकि वहां पर सफलता ज़्यादा मिलेगी। नीतीश कुमार को भी अगर वो नहीं जाते हैं तो उनकी पार्टी पर भी उसका असर पड़ सकता है, उनके सांसद टूट सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जाती है। हालांकि अब जाते हैं तो क्या कुछ 4-5 विधायक उनके टूट जाएंगे, तो ये भी एक देखना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, मंथन जारी है, लेकिन एक बात तय है कि दिशा जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन की तरफ जा रही है। और सत्ता परिवर्तन होगा लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बीजेपी के स्थानीय नेता भले जो कहते रहें, लेकिन ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार अगर जाएंगे तो बिना मुख्यमंत्री बने वो नहीं, भले ही कितने दिन के लिए हो, लेकिन वो जाएंगे मुख्यमंत्री बन के ही। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।